खुद को तांत्रिक, ज्योतिषी और जाने क्या क्या बताने वाले ओम बाबा ने रियलिटी शो बिग बॉस में जो कांड किए उन्हें आप भूले नहीं होंगे। खुद को ओजस्वी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बताने वाले ओम बाबा के बारे में अब तक यही लगता था कि वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन अब उनकी हद से आगे जा चुकी हैं। ओम बाबा का नया कारनामा एक वीडियो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में ओम बाबा सन्यासी के चोले में ध्यान में डूबे और एक मॉडल उनकी तपस्या भंग करने के लिए बेहद कम कपड़ों में डांस करती दिखती है। वीडियो के दूसरे हिस्से में ओम बाबा भी मॉडल के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। ये सब कुछ इतना अश्लील है जिसे साफ साफ दिखाना भी हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए हमने लड़की के हिस्से को ब्लर किया है। कहा जा रहा है कि ओम बाबा एक फिल्म बना रहे हैं और ये सीन उसी फिल्म की शूटिंग का है। वैसे बिग बॉस में रहते हुए ही ओम बाबा ने दावा किया था कि उन पर 100 करोड़ की लागत से फिल्म बन रही है। अब ये पता नहीं कि ये ओम बाबा की वही ड्रीम फिल्म है, लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि ओम बाबा अब पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं और इस चक्कर में वो ये भी भूल गए हैं कि वो सन्यासी का जो चोला पहनते हैं उसकी अपनी गरिमा है। इस वेशभूषा में कोई भी आदमी अगर कुछ गलत करता है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी ओम धर्मगुरु इस वक्त खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मुकेश जैन साहब जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं दारा सेना के। महामंडलेश्वर मार्तन पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं स्टूडियो में जो कि धर्मगुरु हैं। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और जेके बेनीवाल धर्म प्रचारक हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वामी ओम, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें एक लड़की के कपड़े इतने कम थे कि हमको वो ब्लर करना पड़ा क्योंकि हम नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखा सकते थे, ये क्या है और क्यों है? मेरा एक फिल्म बन रहा है, मन का महल उसका नाम है, और ये आधारित है मेरे एक परम मित्र थे भगवान रजनीश, उनकी एक पुस्तक थी संभोग से समाधि तक, और उसको हमने अपने ढंग से हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने स्टोरी बनाई हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, इसमें मेरे साथ में जो फाइनल फिल्म बन करके आ रहा है उसमें बॉलीवुड की वो हीरोइनें हैं जो अपने घुटने से ऊपर कपड़ा नहीं करती, वो भी सारे इसी ड्रेस में है जो हमारा सामूहिक नृत्य है उसमें। अच्छा, सामूहिक नृत्य है, उन्हीं कपड़ों में बिकनी में लड़कियां आपके साथ नाचती दिखें। और उसमें आपको जो शिव तांडव स्तोत्र है, हाँ, उसके ऊपर में मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा डांस उसमें किया हुआ है। तो आप फिर एक्टर क्यों नहीं बन जाते? मैं एक्टर ऑलरेडी हूँ, मैं एक्टर हूँ। वही तो कह रहे हैं, एक्टर में आप एक्टर रियल लाइफ में सिर्फ सन्यासी की एक्टिंग करने के लिए नहीं, बाकी जो ये एक्टिंग कर रहे हैं इसमें चले जाइए, मैं कह रहा हूँ। नहीं, इसमें मैं ऑलरेडी हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। नहीं, आप बहुत सारी फिल्में क्या, आप असंख्य फिल्में कीजिए, आप बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन सन्यासी कहलवाना बंद कर दीजिए। मैंने सन्यासी अपने आप को कहा नहीं, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये सन्यासी का नहीं, ये तांत्रिक का है। अच्छा। और एज ए एक्टर मैं ये कर रहा हूँ और इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे समी कपूर, तो एक्टर के नाम पर आप वो माला पहनते थे, वो तिलक लगाते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिंग नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि एक बाबा आप हैं, आप खुद को बाबा ओम कहते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ। ठीक है, एक बाबा को एक बिकनी में लड़की उसके आसपास नाच रही है और आप ठुमके लगा रहे हैं और बड़े गर्व से कह रहे हैं कि फिल्म में और हीरोइनों के साथ भी आपने इन्हीं कपड़ों में डांस किया है, तो आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता? कुछ गलत नहीं है, ये एक्टिंग है। एक्टिंग। दूसरी बात आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि आप ये इसको जब आप डिटेल में देखेंगे, मैंने इसमें ऋषि विश्वामित्र को मैंने पीछे कर दिया है। ऋषि विश्वामित्र को फिर भी सर आपने किस किस को पीछे कर दिया हम सोच भी नहीं सकते। विश्वामित्र का नाम, विश्वामित्र को छोड़िए, आपने किस किस को पीछे कर दिया हम सोच नहीं सकते। फिर भी एक बाबा ऐसे लड़की उसके साथ नाच रही है, एक मॉडल। मैं राजा दशरथ की तरह विदेह हूँ। मेरे सामने बिग बॉस के घर में भी 7-7 लड़कियां इसी ड्रेस में रात को सोती थी, वो मुझे सेड्यूस नहीं कर सकी। तो ये लड़कियां जो आपके सेड्यूस होने की बात नहीं है, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, उनको शर्म आएगी। शास्त्र में लिखा है मनेवत वही नित्यम मनेवत कारणम मनेव मनुष्यानाम कारणम पाप पुण्य। तो सर अगर ये बात है, मुझे ये बताइए, मन पवित्र है। मुझे यदि कोई लड़की हालांकि मुझे ये बताइए क्या हुआ है, मैं आपको चीज बता दूं, मुझे एक बात बताइए, बात करें तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं हजारों लड़कियों को एक साथ में थका सकता हूं, लेकिन मैं वो काम नहीं करता। ओम बाबा अपने इंद्री पर मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए।
अगर आप एक्टर हैं, एक सनी लियोनी को आप जानते हैं, पहले पॉर्न फिल्मों में काम बिल्कुल, करती थी, मेरे साथ आजकल वो एक्टर हो गई हैं। कल को आपको पॉर्न फिल्म का ऑफर आएगा, आप वो भी कर लेंगे? मैं ऑलरेडी अपने फिल्मों में मैं पॉर्न वाला काम कर रहे हैं। सेक्स का सीन में कर रहा हूँ ऑलरेडी अपने सेक्स फिल्मों का में। भी सीन किया आपने? कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी। क्या किया है उसमें आपने? जो भाई मैंने सेक्स नहीं किया है, लेकिन मैं सेक्स का सीन कर रहा हूँ, वो एक्टिंग में दिख रहा है। वो आप बिल्कुल अश्लीलता की जरा बिल्कुल कोई अश्लीलता नहीं, एक्टिंग होती है, एक्टिंग होती है। बेनीबाल जी एक्टिंग होती है। यदि रासलीला भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, आप भगवान कृष्ण को मत लाइए, आप भगवान कृष्ण को मत लाइए प्लीज। आपने विश्वामित्र को नहीं छोड़ा, आपने ओम पहना हुआ है, आपने ओम के नाम पे मुझे नहीं रोक रहा। आप ढोंगी हैं, आप ओम के नाम पे ढोंगी। बेनीबाल जी आप हैं, आप ढोंगी आप हैं जो एक संत को आपके गले में ओम है। देखिए, और आप जाती रही भावना जैसी जैसी आपने आप ढोंगी हैं, आप ढोंगी हैं तो आपको नजर आएगा बेनीबाल जी। ये आप विश्वामित्र का नाम नहीं लीजिए। नहीं बिल्कुल लूंगा, हमारे संतों का नाम क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा। आपको उनसे ज्यादा एक मिनट, आपको जिसका नाम लेना है बाबा, ओ बाबा, मैं चैलेंज करता हूँ बाबा कर दे। ओम जी, अच्छा ओम जी, सुंदरियों को ओम जी, आपको ऐसे अश्लील डांस करने हैं, आपको पॉर्न फिल्म करनी है, करना है, आपको सेक्स हिंदू करना है, आप जो कीजिए, गले से ये ओम निकाल दीजिए। वो कह रहे हैं गले से ओम निकाल दीजिए। मैं एक्टिंग करूंगा, जो भी रोल मिलेगा मैं करूंगा। गले से ओम निकालिए, आप गले से ओम निकालिए। ओम का ऐसे कोई ऐसा नहीं है। देखिए, आप गले में ओम और माला पहन के इस तरह के सीन करेंगे। नहीं, ओम का मतलब जानते हैं क्या है? अरे भाई आप नहीं जानते हैं, मैं तो जानता, मेरा तो जीवन ओम में है। कोई ओम नहीं है, जीवन ओम में है। अब आप ढोंगी हैं, आपके मन में यदि वही बात विचार है, आप तो बेनीबाल जी हम कुछ नहीं कर सकते। जो आप हैं वही परिलक्षित हो रहा है। पढ़ना जानते हैं, जो आप हैं वही परिलक्षित कर रहे हैं। आप कम से कम कृपालु जी महाराज, कृपालु जी महाराज प्रेम के सागर से आप करते थे, एक मिनट सर, वो भी डांस करते थे, वो भी डांस करते थे, वो भी राधे राधे करके डांस करते थे। एक मिनट सुन लीजिए, शांत हो जाइए, अब एक्टिंग थोड़ा कम कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, महामंडलेश्वर जी ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि गले में ओम की माला डाल के ये ऐसे अश्लील डांस करें, सेक्स सीन कर लें, पॉर्न फिल्म भी कर नहीं कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं आप तो कह रहे हैं आपने संभोग का भी सीन कर लिया है। सीन मैंने रियल में संभोग नहीं किया है। तो सीन कर लिया ना सर। एलिजाबेथ टेलर दुनिया की सबसे सुंदर एक्ट्रेस थी, वो मुझे पदभ्रष्ट नहीं कर पाई, तो ये लड़कियों की क्या औकात है? ठीक है, अब ये बताइए महामंडलेश्वर जी की कोई सीमा जो होती है किसी स्वामी की, बाबा की, जिसने गले में ओम का लॉकेट पहन रखी हो इतनी बड़ी, बाबा का है, वो सीमा कहाँ आकर रुकेगी? देखिए ऐसा है कि सीमा होगी संत की, सन्यासी की। जिसने इस वस्त्र को धारण किया है धन के लिए, प्रचार के लिए, वो संत रूप में नहीं है। ये जो कर रहे हैं, जब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम धन के लिए कर रहे हैं, यश के लिए कर रहे हैं, हाँ। तो हमें आपत्ति कहां से? जो मनाए वो करो, हाँ। और जनता इसका जवाब देगी। मैं तो ये आश्चर्यचकित था, मैं आपसे तो ये गले से ओम क्यों नहीं निकालते? मेरा मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा, ओम मेरा जीवन है, ओम को निकालने का हक अधिकार संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे राइट मिला हुआ है। मेरे पर्सनल लाइफ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर एक बात बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है कि ओम आपको गले में पहनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, बेकार की बात मत बिल्कुल है। मुझे ये बताइए, अगर आप एक्टर हैं तो ये ओम का नाटक क्यों करते हैं? अपने आपको बाबा दिखाने के लिए। शम्मी कपूर भी थे, वो भी ओम का लॉकेट पहनते थे। शम्मी कपूर को आपने खींच लिया, वहां ये शम्मी कपूर को अश्लील थोड़ा करते थे। शम्मी कपूर नहीं, और शम्मी कपूर बाबा शम्मी कपूर नहीं थे, नहीं थी तो मैं क्या शम्मी कपूर बाबा शम्मी कपूर नहीं थे। मेरे में हिम्मत है, बंद कर दीजिए आप। और ये आप अपने मन से पाप विचारों को हटाइए। आपका मन पापी है, आप कम से कम कृपालु जी महाराज के प्रेम की सागरता को आप कलंकित मत कीजिए। आपका ये शब्द ये बता रहा है कि आपका मन पापी है, आपका मन ढोंगी है, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। आपने ऐसे कर रखे हैं, इसीलिए हो रहा है। ओम जी मुझे अच्छा ओम जी, अच्छा ठीक है ओम जी, ओम जी आप बाबा नहीं हैं? मैं बिल्कुल हूँ। अभी आप कह रहे हैं आप एक्टर हैं? मैं एक्टर भी हूँ। बाबा एक्टर हैं? बिल्कुल, मैं बाबा भी हूँ, एक्टर भी हूँ। बाबा की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? समझ क्यों नहीं रहे हैं? जी प्रकार यानी कि साधु लेना देना नहीं है। आप फिल्म करिए, खुद एक्टर बन गए,
तो ये स्वयंभू बाबा भी है, स्वयंभू एक्टर है, इसको ऐसे समझिए। नहीं, स्वयंभू एक्टर नहीं होंगे। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बोले, आप सुनिए। अगर ये एक्टर होते सुशांत जी, तो कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके पास पहुंचता देता, तो ये एक्टर नहीं है। ये नहीं, झूठ बोलने की मशीन है। ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी हीरोइनें इनके साथ शब्द है। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन अगर नहीं स्वामी चूंकि सलमान खान आप अगर फिल्म बना रहे हैं, उनकी मैं हत्या नहीं तो बगैर नंगे डांस के, बगैर संभोग के भी तो आप कोई फिल्म बना सकते थे और बिकने के लिए। आपको वो भी फिल्में आ रही है। इतनी फिल्में आप कहाँ से बना रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? बॉलीवुड के फिल्म बना ही नहीं रहे हैं। मेरा संदेह तो यह है, क्योंकि वो बनाने में भी 3 घंटे के फिल्म में भी पूरा खर्च होता है, उसमें एक्टर चाहिए, उसके लिए स्टूडियो चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो मेरा संदेह तो है कि, और मैं आपको एक बात की और गारंटी देता हूँ, केवल सलमान खान की जब भी रिलीज होगी उस दिन मेरा साथ हो जाएगा, सलमान खान का किया है और मेरी फिल्म में। अच्छा ठीक है, आपके फिल्म का क्या नाम है? मैंने बताया ना, मन का महल। मन के महल में कौन कौन है? सारा महल इनके मन में है। मैं तो लीड कर ही रहा हूँ। अपने मन का महल आपसे धुल नहीं रहा और आप मन का महल बना रहे हैं। कोई महल नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको यही सब करना है, बाबा हटा दीजिए और अपना नाम विनोदानंद झा लिख लीजिए। बिल्कुल नहीं, विनोदानंद झा बोलिए अपने आप भगवान को। श्री कृष्ण आप विनोदानंद झा क्यों नहीं बोलते खुद को? भगवान श्री कृष्ण का नाम आप विनोदानंद झा क्यों नहीं बोलते खुद को? भगवान श्री कृष्ण 11-12 साल की उम्र में भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया तो उन्होंने उनका नाम नटवत। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में रासलीला या खेल करते थे, ऐसा है, और प्रवास से मत जोड़िए। स्तोत्र पर भी मैं विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा जी, ये मेरा नाम नहीं है, प्लीज, ये नाम मेरा नहीं है। भगवान ये मेरा नाम नहीं है। रासलीला करते हुए बोलिए। मैं आपको अच्छा एक मिनट, दीपक तरसिया सुनिए ना, एक मिनट। अच्छा एक मिनट जवाब देने दीजिए। एक मिनट, जवाब आपने काफी बोला है, आपको अच्छा सुनिए, विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा मत बोलिए। अच्छा ठीक है, ये मेरा नाम नहीं है। अच्छा, यदि आप सोनिया गांधी को बीच में लाना चाहते हैं तो अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा सोनिया गांधी का दिया हूँ। हुआ अच्छा नाम है। सुनिए एक मिनट, इस स्क्रीन पर 5 लोग हैं, एक मेरे को छोड़ के। मैंने बोला विनोदानंद झा जी, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बाकी 5 क्यों नहीं बोले मेरा नाम नहीं है? मेरा नाम नहीं है। बाकी 4 क्यों नहीं बोले कि मेरा नाम नहीं है? आपको क्यों लगा कि मैं आपको बुला रहा हूँ? नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। सोनिया गांधी आपको लगा कि मैं आपको बुला रहा हूँ? ये सोनिया गांधी ने, मैं हो सकता है महामंडलेश्वर जी को बुला रहा था, हो सकता है मैं अवधेश जी को बुला रहा था, आपको क्यों लगा मैं आपको बुला रहा हूँ? आप मेरी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहीं इशारा नहीं किया। सुशांत जी, इनको चुप करें तो 2 मिनट हम हाँ, ठीक है, सही बात बोलिए, करें। बोलिए। देखिए, ऐसा है, हमारे देश में ढोंगी बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। ऐसे उसमें से एक आदमी है, उसमें से एक आदमी है। आप चुप रहिए, मेरी बात जी, क्या बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बोलने क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलने का तरीका है क्या आपका? आप तरीका है अपनी ये बता सकते। एक मिनट, ओम जी, ओम जी, बोलने क्यों नहीं दे आप जब गलत बात बोलेंगे विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा जी, प्लीज। ठीक है, तो ओम जी आप हो गया। देखिए जरा, अगर आप चुप नहीं होंगे मैं विनोदानंद झा नहीं बुलाऊंगा। है, ये बाबा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए मेरा अरे आप विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा जी, आप भी वक्त आप देखिए, बात सुनिए। हाँ। अभी आपने मीडिया में सुना है कि आप कहीं ठग लेके करोड़ों की जमीन बेच के आप होटल में पकड़े गए थे, जहां के बाल कटाए गए, मूछ कटाई गई। अरे नकली बाल लगा, हटाइए इसका बाल। ये नकली बाल। इसके बाल। ताकत नहीं। अरे अभी हटाइए इनको। ओम जी, क्या नाम, क्या नाम? ये देखिए, ये आपके बाल कटने के बाद है, ये आपकी तस्वीर देखिए। एक मिनट, ये आप हैं, ये आप हैं कि नहीं? ओम जी, ये आप हैं कि नहीं? ये आप हैं? हटाइए इसको जरा। ये आप हैं कि नहीं है? आ गई तस्वीर। ये आप हैं? आ गई। ये आप नहीं है? ये मैं नहीं। आपके बाल नकली हैं। नकली है बाल। वो आपका, वो आप हटाइए अभी, मैं आ जाता हूँ। तो आप मार खाएंगे। नहीं, मार नहीं खाएगा, हटाया। मैं एक मिनट, मैं यदि आप ये नहीं, मैं तो बाहर हटा रहा हूँ। आप मार खाएंगे, आप गिरेंगे यहाँ। किसी को मार खाएंगे। देखिए, आप बाहर खाएंगे। एक मिनट, अरे सर शांत हो जाइए सर, अवधेश जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, सर लेकिन हम धमकी दे रहे हैं दादाओं की तरह की मार। एक मिनट सर, एक मिनट, इस अवधेश जी, एक मिनट, अवधेश जी, मैं रिक्वेस्ट, ठीक है अवधेश जी, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। इस तरीके से फिर किसी की बात नहीं जाएगी।
अब ये बताइए ओम जी कि ये आप हैं या नहीं है? कौन सा? ये मैं नहीं हूँ। ये आप नहीं है? मैं नहीं हूँ। अच्छा एक मिनट रुक दीजिए, एक मिनट। ये आप नहीं है? नहीं। आपके बाल अभी जो आपने लगाए असली हैं कि नकली? असली है। असली हैं? हाँ। आप निकाल के दिखा सकते हैं? जब असली कैसे निकाल के दिखा दूंगा खींच के दिखाइए उसको ऊपर से। कैसे दिखा दूंगा? अरे दिख रहा है, दिखाइए बाल ना। है। हो गया क्या? मैं सर हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, हाँ। कई एंकर्स नकली रहा हूं, आपके बाल नकली हैं। मेरा मैं आपको चैलेंज कर रहा है। 100% तो फिर आप अरे आप नकली हैं। 100% नकली। आप नकली हैं। बंगालू महाराज का नकली अरे बाबा हटाइए बात। बंगालू महाराज के साथ नकली करते हैं। आपका मन नकली, आप नकली, ओम जी, और मन से आप एक मिनट नकली रुकिए सर, इस तरीके से ढोंगी है पूरी तरह से। ओम जी, आप आपके बाल नकली नहीं है? नहीं है। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि कोई मेरा सहयोगी आके उसको चेक कर ले? मैं किसी को अपना बॉडी टच नहीं करने देता। यहाँ तो लड़कियां आपकी बॉडी टच कर रही हैं, आपने संभोग का सीन कर दिया बिना टच किए कर दिया। ये रियल लाइफ, अरे रियल लाइफ नहीं है। तो वो रियल लाइफ नहीं है? बाल नहीं दिखा सकते वो अपने। रियल आप लाइफ बाल है। नहीं दिखा सकते और लड़कियों के साथ नहीं कर सकते। औरतों के साथ। मेरे शरीर को, मेरे शरीर के किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति इसका मतलब आप नहीं कर झूठ बोल रहे सकता। हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे इसका हैं। मतलब आप झूठ बोलना। आप मेरे बाल चेक कर लीजिए, आप मेरे बाल चेक कर लीजिए। आपके चैनल का काम होगा, मेरा नहीं है। चैनल का क्या काम होगा? हम चैनल तो इसलिए खड़ा है। बता रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं हर बात पे। मैं ये नहीं बाल बोलता नकली झूठ। हैं। मुझे इस बात के लिए उपाधि दी आप गई है। किसको शायद दी? आपको नहीं मालूम कि मेरे नाम के साथ में जो बचपन में मेरा नाम था उसके साथ में एक उपाधि जुड़ी हुई थी जो मैं अब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और संपूर्ण काशी विद्युत परिषद, संपूर्ण विश्व नहीं, के किस सभी बात की साधु उपाधि महात्माओं, थी? सच बोलने की उपाधि मुझे दी गई थी। आप तो अभी झूठ बोल रहे हैं। बाल मैं आपके बिल्कुल नकली नहीं झूठ बोल रहा हूँ। मैं ये चैलेंज आपको- कर रहा हूँ। ये- आप इजाजत नहीं, दीजिए, एक सहयोगी नहीं, मेरा आएगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा। काशी विद्युत परिषद कौन सी उपाधि है आपको? सच बोलने की उपाधि कौन होती है? आज तक मैंने जीवन में सुना ही नहीं। ऐसा है किसी को अवधेश सच जी, बोलने की उपाधि अवधेश नहीं। जी, आपको मालूम है, मैं आपको तारीख बता दूं सर। भी मालूम है, क्या मालूम है? सत्य आचारा यस्यासो इति सदाचारी। ठीक है, वो सदाचारी, ओम जी। लेकिन ये उपाधि ये उपाधि है मेरा। कि आप सत्य बोलते सत्य हैं। आचारा यस्यासो इति ओम जी, आप सदाचारी, ये 2 मेरा अप्रैल उपाधि है। को- और बचपन से है। आपने लाखों साधुओं ने मिल करके इलाहाबाद किया है, आप व्यवहार में दिया था नौटंकी पूरा है, काशी आप- विश्व परिषद। आपने- हमारे गुरु जी स्वामी आपने प्रकाश जी महाराज सन्यासी के वस्त्र को नौटंकी सारे बना मौजूद दिया है। है। देखिए, आपने सन्यासी के वस्त्र को नौटंकीबाज बनाया ये है। सन्यासी का वस्त्र नहीं है। आज ओके, बदल लिया, आज आपने बदल लिया, आज आपने बदल लिया है। आप विद्रोह के घर में भी आप लंबे समय तक आप स्वामी ओम के नाम मैं से जाने सन्यासी जाते के हैं। बंद का अरे ओम जी, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा ओम सन्यासी जी। नहीं हूँ। अच्छा, दिन सुन में लीजिए। दिन आप में कैसे भैया सन्यासी को हम दिखा रहे हैं? ओम जी, आप दिन में आपको यदि विरोध करना है तो उन लोगों का यदि एक जाफना का गैंग लीडर है, वो बीवी बच्चों के साथ रहता है, अपना साधु कहता है, ऐसे लोगों का विरोध करो। और गलवा मत मानता है, बताइए। अच्छा ओम जी, एक ऐसे मिनट, बहुत सारे ढोंगी एक साधु हैं। मिनट। ओम जी, ऊपर से ओम जी, गलवा मत में अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, ओम बीवी जी, के साथ में अरे एक मिनट सुन लीजिए। साधु बनते हैं। अरे एक मिनट सुन विरोध नहीं लीजिए। करेंगे, स्वामी ओम एक जी का मिनट सुन विरोध विरोध कोई नहीं करेगा। ओम जी, स्वामी ओम आप जी इतने आप बड़े-बड़े किस काम तरीके किए के हैं। सन्यासी हैं, ये बताइए पहले। देखिए, साधु की परिभाषा है साधयति परिकार्यान इति साधु। जैसे डेफिनेशन ऑफ साधु मादनपुरी जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। जो दूसरों का हित करे उसका कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कोई तो उल्लेख आप नहीं इस है। तरीके के सन्यासी, मैं दूसरों का हित करता हूँ। फिल्मों से आप जितना पैसा दूसरों का मैं हित- कमाऊंगा अरे वो सारा मेरा पैसा भी सवाल- विकास बनाने के लिए सर, मेरा और सवाल जन सुनिए। कल्याण के लिए ही मैं लगाऊंगा। ठीक है, अपने ऊपर एक पैसा अरे खर्चा मेरी नहीं बात करूंगा। तो सुन लीजिए। जी। आप दूसरों का हित करने वाले सन्यासी, इस फिल्म से कितने पैसे आपको एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, आप जाहिर सी बात दूसरों का है, हित ये- कर रहे हैं, इस फिल्म देखिए से कितने ये पैसे फिल्म, मिल रहे हैं? ये सर, फिल्म 200 करोड़ का फिल्म एक बनने मिनट जा सर, रहा है आपको और कितना 1000 करोड़ मैं इससे कमा करके पब्लिक में उसको अच्छा बांटूंगा। ठीक है ओम जी, मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं, आप दूसरों का हित करने वाले सन्यासी हैं? बिल्कुल हूँ। ये मानते हैं? बिल्कुल मानता तो हूं। शुरू में क्यों बोला मैं सन्यासी नहीं एक्टर हूं? मैंने नहीं, यहाँ पर इस आपकी फिल्म में मैं पहली एक्टर लाइन हूं। थी, मैं सन्यासी नहीं, मैं एक्टर इस हूं। फिल्म में एक्टर हूँ या इस फिल्म में आप सन्यासी हैं तो ये नहीं क्यों हूं। कर रहे हैं? नहीं, मैं ये सन्यासी अश्लील के डांस वस्त्र से में क्या नहीं हूं। होगा? मैं सन्यासी अब के आप वस्त्र कल में को नहीं कौन हूं। फिल्म कहेंगे, मैं एक- करेंगे और कहेंगे 1000 मैं करोड़ एक कमा के तांत्रिक जनता में के वस्त्र बांटूंगा। हूं और ये माता आप में- नाटक कर रहे हैं। नहीं, आप सन्यासी नाटक तो करते है नहीं हैं। नाटक आप तो है, बाल के एक्टिंग लिए का झूठ मतलब क्यों नाटक बोलते होता हैं? है। सुशांत जी, एक्टिंग का मतलब ही नाटक होता है। 2 अप्रैल की वो फोटो थी, हम आपको डेट के साथ बता रहे हैं, 2 अप्रैल पानीपत, जहां पर आप पकड़े गए थे इस फोटो के साथ। अरे ये वो फोटो है। ये 2 आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, बाल दिखा दीजिए। चलिए 2 मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ये 2 अप्रैल का फोटो नहीं मैं है। कह रहा हूं आप ये बाल के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। मैं मेरा 2 अप्रैल इनमें का से कोई नहीं आएगा, मेरा एक सहयोगी आके आपके बाल चेक कर लेगा। नहीं, मैं किसी को इजाजत नहीं देता। क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। इजाजत नहीं देता। जो मुझे कब करेगा मैं उसको मारूंगा। सुशांत जी, हमें ऐतराज इस बात से नहीं है, हमें ऐतराज है हमारे सनातन धर्म में कोई भी साधु बाबा
सच्चा सन्यासी ये पोर्न फिल्में ऐसी फिल्में कभी कर ही नहीं सकता है। अच्छा, ये मैं लिख के देता हूं। आपके ढोंगी साधु लोग बलात्कार कर सकते हैं, बलात्कार रोज बोलने के नाम पे करते हैं, बलात्कार रोज करते हैं, पीते हैं, पीते हैं, ये साधु का नाम है क्या? आप ढोंगी की तरह ढोंगी कर रहे हैं, ढोंगी आप हैं, विरोध उसका भी होता है। एक मिनट, आप नहीं है तो विरोध उस बात का भी होता है जो लोग रेप करते हैं, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे, जिन साथियों पर वो जेल गए। क्या वो बात कर रहे हैं? अब भगवान से किस में मन का मेल करा रहे हैं, पोर्न फिल्में कर रहे हैं आप। अभी कौन सी पोर्न फिल्म नहीं है, देखिए बेनीवाल जी, बिल्कुल से काम हमारे यहाँ लिखा गया। अच्छा, एक आप बैठ के दे सकते हैं, मोक्ष से पहले भी काम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सर मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल पूछना है। आप लोगों की भलाई के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, लोगों के लिए लगाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। कल को किसी का मर्डर करने के लिए आपको कोई पैसा देगा, आप लेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं लेंगे। नहीं। क्यों नहीं लेंगे? इसीलिए क्योंकि मर्डर करना अपराध है या अपराध नहीं? अच्छा, अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। ऐसा है, मैंने LLB किया हुआ है, मैं कानून को जानता हूँ। सन्यासी अपराध की कैटेगरी में आता है। एक सन्यासी के लिए जो आप कर रहे हैं, संभोग के सीन और कल को पॉर्न भी कर लेंगे आप, तो अपराध की कैटेगरी में आता है। जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप ये देखेंगे ये सारी फिल्में सेंसर बोर्ड उसको स्वीकृति देगी। सेंसर बोर्ड से बात, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। रानी जी से बात ये शर्मनाक नहीं लग रहा है? ये जो लोग देख रहे हैं इसमें आपको शर्म नहीं आ सर रही? आप ये सोचिए, अवधेश जी इतना शर्मनाक था। आप देखिए, आप संतान पैदा करते हैं और आप सेक्स के प्रति आप लोग सेक्स के प्रति। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। ओम जी, एक मिनट सर, एक मिनट, क्यों छिपा के कर रहे हो? मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक मिनट सर, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, एक मिनट रुक जाइए, सर, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। कैसा कौन आ रहा है यहाँ पर? कौन नहीं आ रहा? आपको नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता। सड़कों पे बेनीवाल जी, एक मिनट ब्रेक के लिए लड़कियां आपको अंडरवियर में दिख रही नहीं? स्वामी जी, एक मिनट, स्वामी मैं विरोध करता था। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक पर जाने से पहले मैं दर्शकों को एक बात बताऊं कि ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें लड़की की तस्वीर हमने धुंधली की है, ब्लर की है, आप यकीन मानिए इसको कितना ब्लर करें, इसको लेकर हमारे न्यूज रूम में इस पर बहस हुई कि कितना दिखाएं कितना नहीं दिखाएं। ये इतनी अश्लील थी कि एक बाबा के साथ अगर एक लड़की इस तरीके से दिखेगी तो हमको उसकी जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर कम से कम पत्रकार के तौर पर है कि हम उसको ना दिखाएं। और हमने ये शो आपको ये भी बताएं इसलिए किया क्योंकि ऐसे बाबा जो है ना वो सबके सामने आने चाहिए, कहीं कोई इनका फॉलोअर ना पैदा हो जाए, कहीं कोई इनको सही ना मानने लग जाए, इसलिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इनको बैठाइए और एक्सपोज कीजिए और सुनिए। मेरा हॉलीवुड तक जा सकते हैं। बहुत देखा होगा, बहुत विवाद हुए, स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ नहाते दिखे तो उन्होंने अपना मूत्र भी किसी को पिला दिया, ये भी इसको लेकर विवाद हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब विवाद की पराकाष्ठा जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिस पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या पब्लिसिटी के लिए स्वामी ओम, ये तस्वीर देखिए, मॉडल के साथ नाचते दिख रहे हैं और मॉडल ने इतने कम कपड़े पहने हैं कि हमको उसको ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है। नेशनल चैनल पर हम नहीं दिखा सकते थे। और स्वामी ओम जो हमारे साथ स्टूडियो में, वो कह रहे हैं ऐसी कई फिल्में कर रहे हैं, उनको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। और उन्होंने इस फिल्म में संभोग का भी सीन किया है, इस फिल्म में दूसरी फिल्म में संभोग का भी सीन कर लिया है, लेकिन उसमें उनको भी उसमें भी उनको कुछ गलत नहीं दिखता। मुझे एक बात बताइए, शब्द आपने प्रयोग किया, इनके हिसाब से ये पराकाष्ठा नहीं है, कुछ नहीं है, अभी इनको पराकाष्ठा पे जाना है। अब मेरी तो सोच नहीं बता पा रही वो पराकाष्ठा क्या होगी। देखिए, मैंने कहीं कोई संभोग रियल में नहीं किया है। मैं बजरौली क्रिया का सुशांत जी में साधक हूँ, बजरौली क्रिया का साधक हूँ, हजारों लड़कों को एक साथ में खड़ा सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ब्रह्मचारी हूँ। कहना है कि देश भर के साधु सन्यासियों को बिल्कुल एक तय करना चाहिए कि एक व्यक्ति सन्यासी का पहले वस्त्र पहन के अचानक इस प्रकार से करता है तो उसका क्या उपाय है। सही बात, क्योंकि ये आम लोग नहीं कर सकते हैं। एक साधु सन्यासी दिखा दीजिए जो रियल में साधु सन्यासी है। हम मैं खोलता हूँ उसका पोल, एक साधु सन्यासी को मैं जानता हूँ, उसके सारे आरोपों को जानता हूँ, पूरे कर्म को जानता हूँ। नहीं है कि ये साधु को मैं बताता हूँ। इस ढंग से एक सेक्स वर्कर या किसी को लेकर के सामने सेक्स वर्कर नचा रहा हो, फिल्म की
मॉडल नहीं लगती है। मैं तो सेक्स वर्कर आप ले आए, सेक्स वर्कर नहीं है, वो एक्ट्रेस है। वो अच्छा, वो एक्ट्रेस है, सलमान खान की रिश्तेदार है वो भी। अच्छा ठीक है, वो रहने दीजिए, उस पर नहीं जाते हैं, उस पर नहीं जाते हैं। वो कौन है लड़की? देखिए रिश्तेदार है, अवधेश जी, ठीक है, ये दाऊद इब्राहिम सिर्फ हिंदू लड़कियों को लेता है। मैं अपने फिल्मों में सिर्फ मुस्लिम लड़कों को ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लम जहां खत्म कर रहा हूँ। ओम जी, स्वामी ओम, मुझे एक बात बताइए, आपको सलमान खान की रिश्तेदार है ये ठीक है, लड़की। अरे छोड़िए, आप कहाँ से क्या बोलते हैं, आपको खुद नहीं पता। ठीक है, मुझे मैं लाऊंगा तो लड़की खुद बताएगी। अरे छोड़िए सर, सलमान खान के घर में किसी को काम करने की ये कम पड़ी कि आपके साथ फिल्म में ऐसे कपड़े पहन के काम करेगी? अरे छोड़िए, मुझे ये बताइए। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे आने वाले समय में लड़की खुद इंटरव्यू में आपको ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको सलमान खान ने, आपने कहा था बिग बॉस के घर में नॉनवेज खिला दिया। सलमान खान ने नहीं खिलाया, मैंने खाया भी नहीं। अच्छा, मैंने वेजिटेरियन खाया था, नॉनवेज वहां बिग बॉस के घर में नॉनवेज आपके सामने आ गया था? सामने नहीं आया था, नॉनवेज दिखाया गया था, वो नॉनवेज था नहीं, वो वेजिटेरियन था। और इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग दी गई थी। और मनु को, मेरा खाना सिर्फ मनु बनाता था। वो पहले भी कई 5 स्टार होटलों में। तो आपको नॉनवेज से इतना परहेज क्यों है? मुझे उसके खाने में, और वो अनिवार्य है, लेकिन बचपन से ही मेरी आदत है किसी की हत्या करके उसके मांस भक्षण करना मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। मैं इसलिए नहीं खाता हूं, और कोई कारण नहीं है। मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, मैं उसका समर्थक भी नहीं हूं। तो आपको जो ठीक नहीं लगता है, सुशांत जी, एक मिनट, ऐसा है कि आप तंत्र की बात कर रहे हैं, तंत्र को आप ठीक से समझते हैं? हमारे देश के जितने बड़े सन्यासी और साधु हुए हैं या जितने महर्षि हुए हैं, सब तांत्रिक हैं। सबने तंत्र की साधना की है, और तंत्र एक उच्च स्तर की साधना है। जो आप कह रहे हैं उससे तंत्र को आप गिरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं गिरा रहा हूँ। सुनिए, फिर आप तांत्रिक है, कैसे तांत्रिक है? आप तंत्र के ज्ञानी हैं। विश्वामित्र तांत्रिक थे, महर्षि वशिष्ठ तांत्रिक थे, हमारे यहाँ महर्षि व्यास तांत्रिक थे। आप तांत्रिकों की एक बड़ी परंपरा है, आप उसको अभी रिसेंटली मेरे मेरे एक मित्र थे अवधूत भगवान राम, वाराणसी में। अवधूत भगवान राम वाराणसी में कितनी है? आप कह रहे रजनीश भी आपके मित्र हो गए। आप लोग पूछ लीजिए ना, हॉलीवुड हम क्यों जीवित है अभी। एक बात बताइए, आपने शिव जी को भी देखा है क्या? मैं अपने आवाहन में मैं बिल्कुल दर्शन करता हूँ। अच्छा, कहाँ पे? जब मैं आह्वान करता हूँ अपने साधना कक्ष में, तो शिव जी आपके सामने आ जाते हैं? बिल्कुल होते हैं। और शिव जी आपसे नहीं पूछते कि ये क्या कर रहे हो? क्या गले में मेरी ओम डाल के, और ये जो नाटक कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने हमको ओम लीला करने की इजाजत दी हुई है। ओम लीला करने की इजाजत दी हुई है। अच्छा, मुझे एक बात, इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, मैं सिर्फ आप किसी डॉक्टर के पास कभी के अधीन जो क्राइम आता है वो नहीं करता। मुझे ये बताइए, आप कभी कोई क्राइम नहीं है। आपने कभी किसी डॉक्टर से अपने आप को कंसल्ट किया है? ऐसा है, जो बात आप कहना चाहते हैं, सलमान खान ने वहां बिग बॉस के शो में कहा था कि 400 साइकियाट्रिस्ट ने, 400 डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट किया था। अच्छा। उसके बाद बिग बॉस के घर में लेकर के गए थे। 400 दिल्ली मतलब एक कम पड़ गए, वो आपका दिमाग समझ नहीं पाए कि इतना झूठ बोलता कहाँ से? और ये बिग बॉस से कंफर्म कर लीजिए आप, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सलमान खान के शब्द है, आप निकाल के देख लेना। अच्छा मुकेश जी, एक मिनट सर, मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, इसमें कुछ मुकेश जी, आप कुछ कागज भी लेकर आए, जरा दिखाइए इनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए स्वामी जी, मैं निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत है, और मैं इनके साथ काफी समय से हूं, और मैं इनको देख रहा हूं। आज जितने भी देश में बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी है, और चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है, और चाहे आज यमुना में फूल मूर्ति विसर्जन पर जो रोक लगाई थी स्वतंत्र कुमार ने और विभिन्न न्यायालयों ने, उसके खिलाफ स्वामी जी लड़े हैं। आज पटाखों पर जो रोक लगाने जा रहे थे, उसके खिलाफ स्वामी जी लड़े हैं। और हिंदू धर्म का जितना काम इन्होंने किया है, शादी किसी ने नहीं किया हुआ। आज दिल्ली में जो गायें नजर आ रही है घूमते घूमते 10 साल बाद, वो स्वामी जी की देन है। आप इस बात पर हो सकता है विश्वास ना करें, किंतु मैं आपको दिखाना चाहता हूं कागज पे। अभी जो हमारे जज लोग हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, सबरीमाला मंदिर में 16 महिलाओं को भेजकर उसकी तांत्रिक शक्ति को नष्ट करना चाह रहे थे, तो स्वामी ओम जी ने उसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं जज दीपक मिश्रा को जूता मारूंगा। उसके बाद आज 1 साल हो गया, उस मामले में तारीख नहीं पड़ी। अभी तो वो कह रहे थे कोई कानून तोड़ने वाला वो काम नहीं करते, जज को जूता मारते तो कानून नहीं जूता मारने को कौन सा कानून टूट रहा है? अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? आप गजब बात कर रहे हैं। नहीं, तो उसके लिए किसी जज वज का नाम मत लीजिए। मैंने IPC कहा है। मैंने की है। जो ये कह रहे हैं उससे हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। जिस जज का नाम ले रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये इनका अपना बयान है। ये बात मैं साफ कर, ठीक है। 3 तलाक के ऊपर में
लेकिन गायों को बचाते बचाते, यमुना को बचाते बचाते इनको क्या हुआ कि ये इस स्तर पर आ गए? चित्त का विकार है। गायों को बचाते बचाते, यमुना को बचाते बचाते हिंदू धर्म का कल्याण करते करते इनको इस लड़की के साथ नाचने की जरूरत क्यों पड़ गई? काम और मोक्ष, उसमें काम भी एक तत्व है। अरे भाई तो उसका अर्थ बात कर रहे क्या होता है ये नहीं समझ में। अरे आप काम को अब बेनीवाल जी बोलिए, बेनीवाल जी को सुन लीजिए, ठीक है बोलिए। देखिए प्लीज कृपा करके कृपा करके सुनिए आप काम के खिलाफ सुनेंगे आप बात। अच्छा उनको सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा सुन लीजिए, बंद कर रहे हैं बलात्कार। देखिए ओम जी, हम जना सनातन धर्म के बारे में कह रहे हैं दो चीजें, दो बात आप समझ लीजिए। सन्यासी क्या होता है अभी आपको समझा देता हूं मैं, मुझे समझाने नहीं समझा देता हूं। सन्यासी एक कमंडल एक लोटा और भिक्षा मांग के खाता है। ये फिल्में सन्यासी नहीं करता कभी भी। मैं पुरुषार्थों में भिक्षा नंबर दो, हम की बात कर रहे हैं। मेरे पैसे से आप वीडियो सुनने नहीं देना चाह रहे हैं। जब आप सुनिए आप तारीफ। एक मिनट सर बेनीवाल जी, मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं भी हिंदू हूं, मुझे आपके पैसे से हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। अपना पैसा अपने पास रखिए, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप। हिंदू राष्ट्र में ऐसे ही नग्न जो है लड़कियां नाचेंगी। ये फिल्म है, एक्टिंग है। मैं काम भावना को खत्म करने इसमें कामसूत्र के सारे आसनों में इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं काम भावना को इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप कामसूत्र के सारे आसन भी दिखाएंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। ये बचा हुआ है। देखिए कला जो है, यही बचा हुआ था। सेकंड बेनीवाल जी, कला जो है ये चित्त का विषय है। जब आदमी का चित्त का विकार पैदा हो जाएगा, विकृति, तो उसमें से विकार ही निकलेगा। तो विकार ही निकाल रहा हूँ जो है कहते हैं विकारी निकल नहीं, तो इनकी ये जो मानसिकता है, कामुकता है, वही तो मैं खत्म कर रहा हूँ। कला का अर्थ तो आप जानते होंगे ना। कला का क्या अर्थ है? कला का क्या अर्थ है? आप बताइए, आप विद्वान हैं। तो कला का क का मतलब आप समझते हैं? आप बताइए ना। संपूर्ण। क का मतलब होता है संपूर्ण, और ला का मतलब होता है सौंदर्य। जिस सौंदर्य में संपूर्णता हो वो कला कहा जाता है। आपका ये कला नहीं है, कला नहीं है। नहीं, नाट्यशास्त्र आपको मालूम है, नाट्यशास्त्र जो है ये हमारे यहाँ वेद का विषय रहा है नाट्यशास्त्र। अच्छा मुझे एक चीज और बता दीजिए। कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप जो कर रहे हैं, नहीं आप जो कर रहे हैं, इसमें से अगर आपको शर्म हम लोगों के कहने से भी नहीं आ रही है। एक्टिंग है। ओम जी मुझे ये बताइए, काम सूत्र के जो आप सारे आसन दिखाने की सोच रहे हैं, इससे वो तो प्रोड्यूसर सोचता है, स्क्रिप्ट राइटर ने बनाया है। अरे प्रोड्यूसर मैं तो एक्टिंग करूंगा। आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। ठीक है, उससे क्या भला करेंगे समाज को? उससे मैं लोगों पहले ही 125 करोड़ की आबादी है, आप क्या करना चाहते हैं? उससे दुष्यंत जी, उससे लोगों के अंदर जो काम की जो दूषित मनोवृत्ति है, अच्छा, उसको खत्म करो। उन आसनों को देख के खत्म होगी? बिल्कुल होगी। अरे आपने उसको इतने पर्दे आपने लगा रखे हैं, इतने ढक रखे हैं, जीवन लोग छोटे छोटे बच्चे रात को अपने पेरेंट्स से चिप करके फोन फिल्में देखते हैं, फोन फिल्में देखते हैं लैपटॉप पे। वो बंद करूंगा मैं, वो बंद करूंगा। मानसिक विकृति खत्म करूंगा, मन का मैल खत्म करूंगा। इसीलिए फिल्म का नाम मन का मैल है। इनके ब्रेन का मैपिंग करिए। आप क्या दिखा रहे हैं इस दृश्य में? आप क्या मेरे समझ से बाहर है। ये जो दृश्य है इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें ये दिख रहा है कि एक लड़की एक साधु को सिड्यूस करने की कोशिश और वो सिड्यूस हो गया और नाचने लग गया। साधु को असर नहीं पड़ रहा, और वो नाचने लग गए साथ में, बिना असर पड़े नाचने लग गए। आप तो उसके अनुसार नाच रहे हैं। तो मैं मैं नाचते हुए उसको पकड़ नहीं रहा हूं मैं। ये देखिए ना आप, ये कंट्रोल, ये कंट्रोल, ये और जब आपने एक मिनट, जब आपने वो संभोग वाले सीन किए, इसका मतलब तब तो असर पड़ा होगा। संभोग मैंने रियल में नहीं किया। अरे फिल्म की कहानी में भी इसका मतलब दिखाया गया कि आप पर असर पड़ गया, सीन है तो वहां पे पड़ गया असर। हाँ तो असर, तो इसका मतलब आपने ये दिखाया है कि एक स्वामी जो है वो कहीं भी जाकर किसी भी महिला के साथ नहीं, जहां एक्टिंग में जिस चीज की जरूरत है वो मैं करूंगा। अरे फिल्म की कहानी की बात कर रहा हूं, उसमें मेरे मन में कोई विकृति नहीं होगी। ठीक है, आपकी फिल्म की कहानी ये पोर्ट्रे करती है कि एक महिला पहले आपको सिड्यूस करती है, आप नहीं होते, लेकिन बाद में जाके उससे संभोग कर लेते। वो अलग सीन है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अलग सीन में एक स्वामी ने संभोग कर लिया ना। एक स्वामी ने नहीं, एक एक्टर ने। अरे तो आप फिल्म में स्वामी बने हैं ना। बताइए कि एक सेकंड रुकिए, आपकी फिल्म का डायरेक्टर कौन है, नाम बताएंगे आप? मैंने आपको पहले ही कहा है अच्छा, कि मुझे उनकी हत्या नहीं करवानी है। अच्छा, आप का भी नाम नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मुझे हत्या नहीं करवानी है। अब नहीं, आपकी हत्या नहीं हो रही है, उनकी हो जाएगी।
उनकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मैं इसीलिए एक बात सुन लीजिए, मेरे जज प्लस सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रहा है और मैं अपने दिल्ली हाईकोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर है। आपको एक बात बताऊं, दिल्ली सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के फुल बेंच का सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप गलत प्रोफेशन में आप अपना एक कॉमेडी शो शुरू कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आप कॉमेडी शो शुरू कीजिए। कपिल शर्मा के यहाँ जो कमी है, कपिल शर्मा के यहाँ जो चला गया है, कॉमेडी आप गलत कह रहे हैं। बहुत सारे डांसरों को इकट्ठा करके डांस की एक कंपनी खोलें और कंपनी खोल के बाबा जी अपने डांस करें, उसके ऊपर सनातन। अरे भाई, मैंने वो बिग बॉस के घर में किया है, खत्म करें। मैं और ये बाबा का नाम करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप फिल्म करिए, आपके एतराज को पूछता ही नहीं, लेकिन आप ये मैं किसी के एतराज को नहीं पूछता। आप आके मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ। आपको क्या लगता है मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। सनातन धर्म देखिए, जब ये कह रहे हैं कि केवल एक्टिंग कर रहे हैं, अपने धन के लिए कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग स्वामी भी तो बताते हैं सर, वो गले में ओम भी तो पहनते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्यों किया जाते हैं जब लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाता है, जब जबरदस्ती एक करते मुकेश जी, एक बात बताइए, इस फिल्म में आपका भी रोल है? आपका भी रोल है? मेरा रोल नहीं है, मैं तो मेरा रोल नहीं है। अच्छा, आपका रोल नहीं है। इस लड़की ने आपके साथ भी नृत्य किया है? ये क्यों करेंगे? अरे भाई, आप समर्थक, आपने रोल नहीं किया छोटा सा? मेरी बात, ये बिजनेसमैन है, ये एक्टर नहीं है। अच्छा, ये एक्टर नहीं है। हाँ, मैं तो कब पता चला आप एक्टर हो गए हैं? आप तो पहले तांत्रिक थे। कभी ये बोध हुआ होगा कि मैं एक्टर हूँ? कब हुआ ये बोध? देखिए, ये मुझे तो बोध हुआ, जो हुआ ये कब हुआ? एक मिनट, बिग बॉस के घर में सलमान खान ने बार बार ये कहा कि आप मेरे से और अमिताभ बच्चन से बड़े इनबॉर्न एक्टर हैं। हाँ, वो जो हमने एक्टिंग करके दिखाया। हाँ, और तो आप अभी भी दिखा रहे हैं। नहीं, जो और वो एक्टिंग अलग है और फिल्मों वाली मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी एक्टर को मेरे सामने के ऊपर आने वाले के ऊपर आप देखेंगे एक्टिंग में फर्क। बिग बॉस में जाके वहाँ डंडे चलाए, हर जगह एक्टिंग की जब आपको बताइए हमारे बाबा के साथ में भिड़ के, अरे बलात्कारी है, बलात्कारी है। अभी दो बच्चों वापस बाबा कहते मानी चाहिए ऐसे ढोंगी को। हमला कर रहे हैं, लड़ाई से कोई फायदा नहीं। अपने सरदार को सुनिए, लड़ाई से फायदा नहीं। तंत्र शक्ति। इनको बुलाने का मकसद ये नहीं था कि ये लड़ाई हो, मकसद ये था कि लोग देखें कि ये कितने बड़े ढोंगी हैं और इनका कोई फॉलोअर न बन जाए, ये हम चाहते थे। स्वामी, मेरे फॉलोअर ऑलरेडी 50 करोड़ है। 50 करोड़ के आपके फॉलोअर पूरे देश दुनिया भर में होंगे। बराक ओबामा से लेके हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी आपके फॉलोअर आप कह दें, ये भी हो सकता है। थोड़ी देर में आप ये भी कह देंगे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप आपके फॉलोअर हैं क्या? मेरे अच्छे मित्र जरूर हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप से अभी तो मेरी फिल्म बनने जा रही है ना, सुनिए, अभी तो मेरी फिल्म बनने जा रही है हॉलीवुड में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का योगदान है। आप पूछ लीजिए फोन मिला करके। सुनिए ओम जी, आपको नमन है, आपसे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। ये आपकी सोच है, डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र हैं, आपकी सोच है, मित्र हैं। और बराक ओबामा, बराक ओबामा तो दिल्ली में भी मिले हैं मुझे। अच्छा, दिल्ली में मिले आपसे? यहाँ पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दिया, आपसे मिलके चले। बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन मिले हैं 78 में जिमी कार्टर मिले हैं। मैं कह रहा हूँ ये स्टोरी दिखा रही है। इंदिरा गांधी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, ये पूरा मैगजीन की कवरेज बता रही है। ओबामा इनके हैं, मुझे लगता है कि देश के ऊपर इसीलिए तो आप जल रहे हैं, इसीलिए आप जल रहे हैं, क्योंकि आप ये सब कुछ कर नहीं सके। मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ, आप कर नहीं सके, इसीलिए आप जल रहे हैं। करेंगे ये सब ये मारेंगे, ये जज करेंगे सर, ये सोचिया डाह है, कुछ काम होना है, ये सोचिया डाह है, इसीलिए आप जल रहे हैं। अच्छा स्वामी ओम, एक मिनट।
अब ये बताइए, गृहस्थी होकर के ऊपर से कपड़ा पहन रखा है। सुनिए ना ओम जी, आप स्वामी हैं, आप सन्यासी हैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा, सुनिए ना एक मिनट, आप सन्यासी हैं, आपने थोड़ी देर पहले ये माना, आप एक्टर भी हैं, चलिए मैंने मान लिया, आप ऐसे डांस भी करेंगे, संभोग के सीन भी करेंगे, आप कामसूत्र के सारे आसन भी दिखाएंगे, तो गले में जो ओम पहना ये उतार दीजिए। मैं आपको बता दूं, उतारूंगा, ये मेरा जीवन है, सुनिए मैं ओम का साधक हूं। इसकी वजह बताता हूं कि बहुत सारे लोग उस ओम को बहुत सम्मान करते हैं, और आप जब ऐसा इस ओम को पहन के ये ऐसा है, इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप निवेदन कीजिए कि पार्लियामेंट में ये कानून बनाए। प्रधानमंत्री के पास बहुत काम है बाबा ओम के अलावा। नहीं तो प्रधानमंत्री, मैं तो ट्रंप साहब से बोलूंगा कि अपने दोस्त को समझाएं। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट मुझे देता है, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। कौन सा फंडामेंटल राइट है? आपने कहाँ पढ़ लिया? फंडामेंटल राइट में कहाँ पढ़ लिया? पहन सकता हूँ, कुछ भी रोक नहीं सकता। ये मेरा मौलिक अधिकार है, भावनाएं आहत करके मेरा मौलिक अधिकार है। लगाया जाता है, क्या बात कर रहे हैं आप? ओम लेके कैसे चले जाएंगे? एक मिनट, आप ओम लेके अभी नरेंद्र मोदी जी जनेऊ कान में लगा करके बाथरूम नहीं जाते हैं तो आपने निकाल दिया। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी यदि अपने कान में जनेऊ लगा करके बाथरूम में नहीं जाते तो क्या आपने उनको? अच्छा, महामंडलेश्वर जी को सुन लीजिए एक मिनट। स्वामी ओम जी, मैं नागा सन्यासी बनाया गया था, नागा हूँ। यह लोक लाज के लिए हमारे गुरु ने वस्त्र दिया, समाज के लिए। क्या मैं अभी अपने वस्त्र उतार दूं संविधान के अंतर्गत? आप देखना पसंद करेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी नागा साधु हूं। नहीं, मैं लाइव पसंद करेंगे। मैं लाइव टेलीकास्ट देने आया हूँ, नंगे आया हूँ मैं लाइव टेलीकास्ट में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैन मुनि हमेशा कोई निर्वस्त्र रहते, दिगंबर मुनि और दिगंबर मुनि है वो। और नागा साधु क्या है फिर? नागा साधु नागा साधु क्या है? नागा साधु क्या पापी है? अच्छा ठीक है, एक स्वामी जी ये सोचा है ओम जी, एक लाख, देखिए मैं सुनिए, स्वामी ओम का बाल नकली, स्वामी ओम के नाम नकली, स्वामी ओम कुछ भी नकली नहीं है। स्वामी ओम के आप मेरे मित्र हैं, आप घंटों में मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, सारी असली। मैं दर्शकों को यही बता रहा हूँ बार बार कि इनको ये 1 घंटा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे बाबाओं से बचिए। कई ऐसे बाबा हैं जिन पर बलात्कार के आरोप लगे, वो जेल चले गए। कई ऐसे बाबा हैं जिन्होंने अपने ऊपर कई इस तरीके से दिखाया कि शक्तियां हैं, कई फॉलोअर बनाए, और उसके बाद जब वो भ्रम टूटा तो लोग आहत हुए। हम इनको 1 घंटा इसलिए दे रहे थे अवधेश जी, ताकि लोग सुने, और सुने तो उनको समझ में आए कि आदमी है क्या। एक सेकंड, हमारी फिल्में बताएंगी चैनल पे सुशांत जी, हमारी फिल्में बताएंगी, हमारी फिल्में बताएंगी कि आपके ये कहने का कितना असर पड़ा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं हर फिल्म के साथ मैं अपनी फिल्में रिलीज मेरे पास अपनी फिल्में सुपरहिट बनाऊंगा। 1 मिनट, मेरे पास आखिरी मिनट है। आपने शो शुरू होने के पहले कहा था कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी एंकरिंग। बिल्कुल करता हूं। ठीक है, अब मेरी करता हूं, करता रहूंगा। ठीक है, बहुत आभार आपका। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जाते जाते ये नकली बाल निकाल के दिखा। नकली बाल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, नकली बाल जो है ही नहीं। आप एक चीज बताइए, मैं इसको उखाड़ना चाहूंगा, उखड़ जाएगा क्या? मैं किसी को सुने दूंगा? सर एक बार खींच के दिखा दे, चैनल के लिए निकाल दीजिए। अरे छोड़ो है ढोंगी आदमी। अच्छा 1 मिनट, अरे ढोंगी तुम हो तो आप मुझे पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करता हूँ। ठीक है, एक बार मुझे छू लेने दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनल। आप डरते क्यों? नहीं, मैं डरता किसी से नहीं, मैं डरता किसी से नहीं, लेकिन मेरे मर्जी के खिलाफ यदि मुझे तो मैं तो आपकी मर्जी तो मैं हमला करूंगा, कोई भी हो। अब ये तो अच्छा सुनिए ना, एक लास्ट ये तो दादागिरी है। दादागिरी, इसको दादागिरी नहीं कहते हैं, इसको दादागिरी नहीं कहते हैं। अपनी सुरक्षा हमको आर्म लाइसेंस मिला है, हमको आर्म लाइसेंस मिला है अपनी सुरक्षा के लिए। हमको ये मिला है कि मेरे पास इतना ही वक्त था। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था,
और दर्शकों से जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, बाल उठाने का एक ही उपाय है, ताकत के हिसाब से 4 लोग उठे। नहीं, ये पकड़ो, मेरा ताकत दिखा रहे हैं कि हम यही बचता है। कुर्सी काफी है। अवधेश जी 1 मिनट सर, मेरे पास वक्त नहीं है। हमको इनके सिर को एक्सपोज नहीं करना, हमको इनको एक्सपोज करना था, जिसके लिए हमने यहाँ सबको बुलाया। वो एक्सपोज हो चुके हैं, हमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी फिल्में आप बनाइए, एक दर्शक आ जाए। अगर आपने 50 करोड़ भी कमा लिया, 50 करोड़ छोड़िए, 50 लाख कमा लिए तो जो बोलिए सो, ठीक है। उनकी फिल्में लेकिन मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि आप देखिए कि इस देश में जो आदमी ओम की माला पहन ले, जो आदमी भगवा कपड़े पहन ले, वो हर आदमी सन्यासी नहीं होता। उसको फॉलो मत कीजिएगा। एक और बात साफ कर दूं, इस पूरे कार्यक्रम में जितने मेहमानों ने जो भी कुछ कहा है वो उनकी निजी राय थी, उससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। अपनी सोच को विकसित कीजिए और ऐसे लोगों से बचिए, ये हमारा मकसद था। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।